आई डोंट नो आपके कौन सी ग्रेट्स ऑफ द गेम और सो कॉल्ड किंग्स हैं आपके जो कि 30-40 बॉलें लेकर भी कभी सेट नहीं हो पाते। यस, इमाद, इफ्तिकार, शादाब आर इक्वली टू बी ब्लेम, बट इस मैच का जो डिफीट का रीजन है, इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत पुराना है एंड आई टेल यू व्हाई। आपको बड़े खुशी होती है सुन के बाबर आजम की 4,000 रन, फास्टेस्ट टू 3,000 4,000 एंड एवरीथिंग, लाइक रिकॉर्ड उसके लिए बहुत अच्छा है, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये आपके वो दो ओपनर्स हैं जो पिछले 4 या 5 4 साल से कंसेक्यूटिव खेलते आ रहे हैं। इनसे एक छोटी टीम के अगेंस्ट सीरीज नहीं बैठी जाती। ये 7-7 मैचेस की जो आपके होम पे सीरीज हो रही है इंग्लैंड की बी बॉलिंग के अगेंस्ट, वहां पे इन्होंने आप एक भी नए प्लेयर को चांस नहीं दिया। ये वो बैट्समैन है आपके जो ओपनिंग पे खेलते हैं, ये पावर प्ले में भी खेलते हैं, बट उसके बावजूद भी इनका स्ट्राइक रेट, इनका इम्पैक्ट इज लिटरली सेकंड टू नन एज कम्पेयर टू विराट कोहली, जिससे हमारा कंपैरिजन होता है। विराट कोहली, आई मीन आई डोंट रिमेंबर कि उसने लास्ट टाइम कभी जिम्बाब्वे या किसी छोटी टीम के साथ सीरीज भी कब खेली होगी। और हमारे जितने भी रन आए हैं ना, हमारे सो कॉल्ड ओपनर्स के सो कॉल्ड। अब अगर मैं कल के मैच की बात करूँ, 6 का 100 आइडियल फॉर बाबर रिजवान। उनसे बड़े शॉट नहीं लगते, दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी। चलो खैर है, आप कल आपके लिए टेलर मेड सिचुएशन थी, आपको रन बॉल खेलना था, आपसे वो नहीं हुआ। मतलब आपसे ना छोटे मैचेस में आप इम्पैक्टफुल नहीं खेल पाते हो, ना जब रन रेट कम हो आप तब खेल पाते हो, तो आई मीन आपका फ़ायदा क्या? आपके जो इतने रिकॉर्ड्स हैं, 4-4 हज़ार रन है, उसका क्या ही फ़ायदा? लाइक कल एक टाइम था जब आपको बाबर आजम के लिए सूटेबल रन रेट था, बट वहाँ पे आपने 13 रन बना के चल दिए। जिस दिन आपने 40 बॉलें खेली, उस दिन भी आपने 41 रन बनाए, एक या बॉल का डिफरेंस पे। रिजवान जो कि 40 बॉलें खेल चुका था, ही स्कोरिंग 31। मतलब ऋषभ पंत ने अगर 25 या 30 बॉलें खेली हैं, तो उसने 42-43 बनाए, एंड इस विकेट पे वो बहुत बहुत बड़ी बात है जिस तरह की विकेट होगी थी। बट यस, पॉइंट इज कि वो चांसेस ले रहा था। ही वॉज ट्राइंग दोज रैश शॉट्स, कह लो आप रैम शॉट्स, वो ट्राई कर रहा था बिकॉज ही नोज के यहाँ पे इजीली रन नहीं आएंगे। बट जब आप ट्राई ही नहीं करोगे, आपका वही एक ही डिफेंसिव माइंडसेट है, यू आर नेवर गोना स्कोर रन। उस एक 2021 के मैच ने 152 फॉर 0 ने आपकी प्लेयर्स की मीडियोक्रिटी और एक सब स्टैंडर्ड माइंडसेट को इतना चलाया है कि उसका हमें नुकसान उस वक्त नहीं हुआ, बट अब हमें पिछले 3 साल में हुआ। 22 का वर्ल्ड कप, 23 का वर्ल्ड कप, 24 का। आई डोंट रिमेंबर कि पिछले 10-20 सालों में कोई एक ऐसा लकी कैप्टन हो जिसको 4 वर्ल्ड कप कैप्टन करने मिले हो। एंड सब में वही गलतियां। आई मीन लेट मी गिव यू अ रीसेंट एग्जांपल। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 200 रन बनाए, एंड लेट मी टेल यू व्हाट, एक भी 50 इनिंग का स्कोर नहीं था। वाई? बिकॉज सब आए, अपना काम करके चले गए। 30-40 150-150 200 की स्ट्राइक रेट बना के दे गॉट आउट। बट ये सिर्फ हमारी टीम के ही कुछ मखसूस हमारे शहजादे हैं जिनका एक परसेप्शन बना हुआ है, और फैंस ने इतना वो एक्सेप्ट कर लिया है कि उनको वो भले 30-30 40-40 बॉलें लेकर आपके 105 की स्ट्राइक रेट पे खेल लें, उनके लिए एक्सेप्टेबल है। बट कोई भी और बैट्समैन ये करे तो आप उसको छोड़ देंगे। एंड वही हुआ, उसका नतीजा आप देख लें। ये हम नंबर 1 से नंबर 7 ऐसे ही नहीं आए। आई मीन दीज आर द टू प्लेयर जो आपकी पिछले 3 साल से मेजोरिटी ऑफ द बैटिंग करते आ रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द बॉल्स खेलते आ रहे हैं। पर उनका स्ट्राइक रेट, उनका पावर प्ले का रन रेट, एंड नॉट टू फॉरगेट, ये वो प्लेयर्स हैं जो आपके पावर प्ले में बैटिंग करते हैं। आई मीन बाबर आजम एक तो आपका एक फोर्स्ड ओपनर, आई मीन ही इज एन एंकर, हमेशा से एंकर ही खेला है। बट आई डोंट नो, रन्स की लालच ही थी कि ही गॉट इनटू दैट ओपनिंग स्पॉट, और उसके 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 बाद से आपको पता है कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा है टीम पर। इवन लास्ट से लास्ट सीरीज जो न्यूजीलैंड की अवे सीरीज थी, ही प्लेड वन डाउन आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, एंड उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी बिकॉज ही हैज दैट एंकर मेंटालिटी। उसको एंकर करना आता है, दैट्स व्हाट इज रोल इज। विराट कोहली भी यही करता है, जो रूट भी यही करता है। बट नहीं, आपने जब जबरदस्ती और ग्रीड की वजह से अपने आपको टॉप पर पुश किया, तो उसका नतीजा सामने। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम साई मयूर पर जो भी उसको रिप्लेस कर रहे हैं, बट यस, दे हैवंट बीन गिवन दैट मच ऑफ अ लॉन्ग रन। मतलब आप 3-3 साल से खेलते आ रहे हो, बट आपका स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं होकर दे रहा। आप कैसे किसी एक प्लेयर को 1 या 2 सीरीज देके एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपका पूरा ही एकदम से आगे गेम बदल दे? इज बीन अराउंड फॉर 10 ईयर्स नाउ। 2015 में डेब्यू करते हुए आपको तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। 2019 में ही सीम टू बी गोइंग टुवर्ड्स समथिंग ग्रेट। दैट सेंचुरी अगेंस्ट न्यूजीलैंड आई गेस उसके कैरियर का पीक था, एंड 5 साल हो गए हैं। स्टैडली, बाबर आजम इज ओनली गॉन बैकवर्ड्स। आप एक्सपेक्ट करोगे कि वहां से यहाँ तक में वो कहाँ कहाँ पहुंच चुके होंगे, बट सैडली आपको पिछले 2-3-4-5 टूर्नामेंट्स ले लो, आपको एक एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं मिली है।